छोटी उम्र के बच्चों को, 10 साल के बच्चे को तलवार पकड़वा कहते बकरा कटवाते हैं गांव के अंदर बाकायदा, केवल इसलिए कि पहले का ट्रेडिशन था कि 10 साल वाला टाबर बकरा काट देगा तो 16 साल वाला आदमी गर्दन उड़ा देगा। है ना, युद्ध में जाओ, मैं कहता हूं अपने को यदि तलवार दे दी जाए ना, एक आदमी अपने सामने आ जाए लड़ने के लिए, अपने से तलवार चले नहीं, अभ्यास छोड़िए, दया आ जाए, क्या कैसे कर दो, वो काट दिया करते। आगे 20 आए, 20 के झटके उड़ा दिए उन्होंने, क्योंकि उसमें वो चीजें गायब कर दी जाती थी पहले से। ना ना ना, मारना है, दुश्मन है भाई साहब, सबके उड़ाना है, अंदर पेट में इधर उधर। मैं कहूं मूवी में अपने सीन देख लेते हैं ना कि आंतड़ी बाहर आई हुई है, एक्सीडेंट हुआ देख लेते हैं ना, उल्टी हो जाती है। मैंने ऐसे खूब सारे लोग देखे हैं जो हॉस्पिटल के अंदर गए और किसी व्यक्ति की ऐसी हालत देखी वापस आ गए, उसने मैं नहीं खड़ा रहूंगा। मेरे से एक बंदूक नाम की चीज होती, तुम जानती हो? हाँ, अरे बंदूक के लिए लाइसेंस चाहिए भारत में है। ऐसा कट्टा मिलता है 750 का। आज यदि किसी को मुर्गा मिल रहा है तो मोर क्यों खाए? लोगों को धीरे, भाई व्यक्ति कभी मांसाहारी रहा होगा, उसने सब कुछ खाया होगा, है ना? आदि मानव सारे के सारे खाते था ही नहीं, ऑब्वियस सी बात। धीरे धीरे उसके समझ में आएगा कि बाकी इतने अच्छे नहीं है। भाई मांस तो आज भी कर रहे हैं, दुनिया की सारी आबादी मांसाहारी है, अपने कुछ हिंदुस्तानियों को छोड़ के। भारत में भी ज्यादातर मांसाहारी है, नॉर्थ इंडिया जो शाकाहारी है, और नॉर्थ इंडिया में भी कितने एक लोग बचे हैं जो शाकाहारी है, बाकी ज्यादातर तो मांसाहारी है। आप वो कुछ आप कर दो कि पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन है, कुछ मोकाटेरियन है कि मौका मिले तो खा लेंगे। और नहीं मिले तब तक वेजिटेरियन है। तो बस वो वाली सी बात है, ज्यादातर खाते हैं। अपने क्या है, वो बन गई जी इस प्रकार की कुछ चीजें। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव रहा, हमारे घरों का माहौल भी ऐसा होता है कि अपने थोड़ी सी इन चीजों के प्रति वैसे होने लग गया। आप किसी बंगाली से पूछो, किसी साउथ इंडिया के आदमी से पूछो, उसकी डेली काम है मछली खाना। सब इसमें क्या ब्राह्मण और क्या दूसरा, चीजें खान पान जाति पे डिपेंड नहीं करता। खान पान आपकी जलवायु भी डिपेंड करता है, आपके क्रियाकलापों भी डिपेंड करता है कि जो जिनके जैसे कार्य रहे थे उसी प्रकार उनका भोजन हो गया, जिस प्रकार के जिनके कार्य रहे थे उसी प्रकार से उनके कपड़े हो गए, जिस प्रकार से जिनकी जलवायु रही थी वैसे ही उनका खान पान हो गया। जो पानी के किनारे रहेगा किसी भी जात का है, क्या खाएगा? और उसके कौन सा वहां पे धान उपज रहा है एकदम कोस्टल एरिया के अंदर जाके, मछली खाते थे, शुरुआत से मछली खाते, उनके लिए बड़ी इजी चीज थी। विवेकानंद जी के बारे में लोगों ने खूब उल्टा सीधा प्रचार किया था, विवेकानंद जी मछली खाते हैं, वो विदेश जाते थे मछली खा लेते और खा लेते हैं। तो उन्होंने वापस, उनका स्टेटमेंट है बहुत अच्छा कि भारतीयों ने अपने धर्म को रसोई में बंद करके रख दिया है। भारतीयों ने अपने धर्म को, हम इस चीजों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। मतलब मैं इसमें तो भाई मैं नहीं खाता लहसुन प्याज, मैंने नहीं खाए कभी, बचपन से नहीं खाए लहसुन। तो फिर भी मैं यूं है कि हाँ भाई सब्जी में डाल दिया तो कोई धर्म वाला नहीं, मेरे को अच्छे नहीं लगे। प्याज तो मेरे को आज कहीं सब्जी दिख जाए मेरे से खाई नहीं जाए। मैं आज भी किसी भी शादी के अंदर जाता हूं केवल दाल खा के वापस आ जाता हूं, और वो भी आजकल कुछ भला हो गया कि दाल एक बनाने लग गए बिना प्याज की, जो साइड में पड़ी रहती है बाकायदा लिख के देते हैं बिना प्याज की दाल। वरना फिर मैं ये सोच के जाता था कि इस ब्याह में रोटी सब्जी कौन खाता है, मिठाई पे ध्यान दिया जाए, तो अपने मिठाई खा के ढंग से आ जाया करते थे कि यार इसमें कौन खाता है। मैं नहीं खाता, ऐसा नहीं हमारे घर वाले नहीं खाते, दोनों हाथों से खाते हैं भाई। आज भी किसी को आप कहते हो ना कि बिना प्याज की सब्जी मेरे आसपास की, उसको लगता है बनेगी कैसे। मैं किसी के घर पे चला जाता हूं और मैं उनको जब कह देता हूं कि बिना प्याज की सब्जी, उनके बड़ी टेंशन हो जाती है कि बनाएंगे कैसे, उन्होंने बनाई नहीं होती। मेरे को फर्स्ट सेकंड क्लास में मम्मी ने जबरदस्ती खिलाए, एक खाएगा नहीं, क्यों नहीं खाएगा ना, आप तेरे लिए अलग थोड़ी बनाए। एक दो बार लेने कोशिश भी की, मेरे को उल्टी सी हो गई, तो मैंने कहा मत नहीं कहूंगा। तो फिर 5वीं तक मेरा अचार के साथ रोटी खाई हुई है। कौन घर वाले कभी कभी तो बना दिया करते, कभी फिर मम्मी ने फाइनली यूं करना शुरू किया कि प्याज बाद में डालेंगे हम तो डालेंगे। तो हमने देखिए सब्जी बनाई है, तेरे लिए दाल पहले निकाल देते हैं, अब लास्ट में इसके प्याज का छमका और लगाएंगे, हम तो लगाएंगे। तेरे लिए गवार फली की सब्जी हमने थोड़ी पहले निकाल दी है, हम बाद में लगा लेंगे। कई बार वैसे किया, कई सब्जियों मम्मी कहती इसमें लगेगा ही पहले, तो तेरे लिए अलग से कैसे निकाले, तो अचार के साथ खा। तो धीरे धीरे वो आदत पड़ी। अब इस चीज को इससे जोड़ लिया जाए कि कौन से धर्म के, कौन सी जाति के, ये आप खाते हो कि नहीं खाते हो, ये आप जिस जगह पे डिपेंड करते थे, आपके जैसे विचार रहे होंगे। अब
मेरे को जहां तक याद आता है, मेरे को प्याज की बदबू आती थी, इसलिए मैंने नहीं खाए। मेरे से अब खूब सारे लोग पूछते हैं भाई क्यों नहीं खाते, क्या कारण है? मेरे मम्मी रमेश समझती है कि तू टाबर हो, रामायण पढ़तो, तो उनका रामायण उनका कहने का मतलब तूने धार्मिक किताबें ज्यादा पढ़ ली इसलिए तू ऐसा हो गया, वरना हम तो खाते हैं, तू हमारे घर में ऐसे कैसे पैदा हो गया, तू ऐसे कैसे खाना बंद कर गया, इनको नहीं लगती तो अच्छी नहीं लगती। तो विवेकानंद जी का था कि हमने खान पान की चीजों के साथ धर्म जोड़ दिया है, जबकि धर्म जो है वो खान पान की चीजों के साथ संबंधित है नहीं। धर्म यह है कि मुझे ईमानदार रहना चाहिए, धर्म यह है कि मुझे लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, धर्म यह है कि मुझे गरीब आदमी की या असहाय व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, धर्म यह है कि मुझे जीव जंतुओं पशु पक्षियों के प्रति अच्छा उसके उनके प्रति भी वो संभाव रखना चाहिए कि भाई मैं पेड़ पौधों का भी ध्यान रखूं, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखूं। वो तो रखते नहीं, वो तो सब साइड में हो गए। बेईमानी इतनी भरी हुई है कि मेरे को लगता है सब हो वो मेरे पास आ जाए और किसी के पास जाना नहीं चाहिए। फिर मैं बात ये करूं कि ऐसा अपने लहसुन प्याज ही नहीं कहते, फिर कहां धर्म फॉलो किया, किस धर्म को फॉलो किया? तो विवेकानंद जी का था कि भाई हमने हमारे धर्म को रसोई में बंद करके रख दिया है, रसोई में क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा इससे धर्म डिसाइड होने लग गया है। अगर धर्म डिसाइड इससे नहीं होगा, धर्म आपके क्रियाकलापों से डिसाइड होगा। तो विवेकानंद जी खाया करते थे। मैं क्या कहता हूं, शराब राजस्थान के राजपूतों में देखी गई, उसका एक बड़ा कारण उस समय युद्ध थे। आज भी जो युद्ध प्रिय लोग होंगे, जो युद्धों में फौजी होंगे, फौजियों को सबको देते हैं, वो ट्रेंड चला बाद में, वो सब में देखा गया। छोटी उम्र के बच्चों को, 10 साल के बच्चे को तलवार पकड़वा कहते बकरा काट कटवाते हैं गांव के अंदर बाकायदा, केवल इसलिए कि पहले का ट्रेडिशन था कि 10 साल वाला टाबर बकरा काट देगा तो 16 साल वाला आदमी गर्दन उड़ा देगा। वरना युद्ध में जाओ, मैं कहता हूं अपने को यदि तलवार दे दी जाए ना, एक आदमी अपने सामने आ जाए लड़ने के लिए, अपने से तलवार चले नहीं, अभ्यास छोड़िए, दया आ जाए, कैसे कर दो, वो काट दिया करते। आगे 20 आए, 20 के झटके उड़ा दिए उन्होंने, क्योंकि उसमें वो चीजें गायब कर दी जाती थी पहले से। ना ना ना, मारना है, दुश्मन है भाई साहब, सबके उड़ाना है, अंदर पेट में इधर उधर। मैं कहूं मूवी में अपने सीन देख लेते हैं ना कि आंतड़ी बाहर आई हुई है, एक्सीडेंट हुआ देख लेते हैं ना, उल्टी हो जाती है। मैंने ऐसे खूब सारे लोग देखे हैं जो हॉस्पिटल के अंदर गए और किसी व्यक्ति की ऐसी हालत देखी वापस आ गए, उसने मैं नहीं खड़ा रहूंगा। मेरे से यहां नहीं देखा जाता कि किसी का कोई सिर का बाहर निकल गया कुछ, किसी का जबड़े का कुछ बाहर निकल गया और पेट की आंतड़ी बाहर निकल, नहीं देखा जाता। वो देखते थे ना युद्ध में, देखते क्या निकाल लिया करते। जरूरी था, आप जैसे समाज के अंदर रहोगे उनके लिए मांसाहार जरूरी रहा होगा कि यार हष्ट पुष्ट होने चाहिए, ज्यादा रहने चाहिए। आपके जितने खिलाड़ी है ना, ज्यादातर 99% नॉन वेजिटेरियन है। आप किसी का इंटरव्यू सुन लो, वो खूब आपको कहेंगे कि पहले मैं नहीं खाया करता था, पहले मैं तो गांव में जब खेलता था मैं तो घी के ऊपर ही पूरी बॉडी वही बनाई थी उस पर। जब खेलने गया था पता चला साहब ये प्रोटीन भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आसपास में जैसा एटमोस्फियर रहा उसी प्रकार का हो गया। मैं बीच में एक जिम जाया करता था, तो जिम वाले मेरे को डाइट चार्ट बना के देते, तो वो कहते सर अंडे खाओ, ये खाओ। मैंने उन्हें कहा मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाता, तेरे को जो डाइट चार्ट बना के देना उसके अनुसार दे। अब उसके समझ नहीं आया, मेरे को बताए क्या, फिर फाइनली के चने खा लो खा लूंगा चने का। फिर मैंने उसका तू इस पे लोड मत ले कि मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, मैं केवल जिम तेरे पास इसलिए आता हूं कि भाई मेरे थोड़ा बहुत हाथ हिल जाए तो थोड़ा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बन रहे। मेरे को कोई सलमान खान बनने का शौक नहीं है, तू भी बनाने की कोशिश मत कर। मैं सुबह शाम 5-5 7-7 रोटी खाता हूं, वो मैं खा लूंगा मेरी, और उसी पे डाइट चलेगी। तू अब तो, वो मेरे कहता तू 2 रोटियां खा, मैं 12 घंटे पढ़ाता हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं कभी क्लास में गिर जाऊंगा। जिसका जैसा काम होगा उसी अनुरूप तो खाना खाएगा। तुम जिनको 2-2 बता रहे हो वो भाई साहब ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वो भी 4 घंटे, और वो भी कोई बस दिमाग वाला सा काम है, उसमें कुछ नहीं। मैं खड़ा रहूंगा तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं ढंग से भोजन करके जाऊं। वो मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट भी उतनी जरूरी है कि दिमाग चले मेरा ढंग से। ये कैसे कह सकता है कार्ब हटा दिए जाए आपके भोजन से, नई नई चीजें लेके आए भाई साहब, केवल प्रोटीन लेने दे, फिर तो पौष्टिक तत्व वाली धारणा तो खत्म ही कर दी। खाली प्रोटीन ले लो, बाकी तो सब हटा दिया जाए। विटामिन का तो क्या करना है बाद में, वो तो लेना नहीं है। ये फेट हटा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, सब चीजें। तो आपके काम पे, आपके रहने पे, आपके जगह पे, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से रहेंगे, किस प्रकार से नहीं रहेंगे। साउथ इंडिया वालों से गेहूं खाई नहीं जाती, सारे चावल खाते हैं। मेरे को चावल भाते ही नहीं है,
मेरे को लगता है चावल कैसे खाए जाए किसी से? होली दिवाली मिल जाते हैं वो खूब है। इतने अपने लिए चावल मिठाई थी कि पहले होली मिठाइयां भाई, अब थोड़े बहुत रुपए में बाजार से मिठाई लाते, पहले चावल बनाते। कोई घर में मेहमान आ गया फटाफट मीठे चावल बनाते कि मैं मीठे चावल होने चाहिए, फटाफट बनते। इसलिए आज दिन तक पड़ा हुआ है कि आज पैसे हो गए, होली दिवाली पे 100 मिठाइयां लेके आ जाएंगे मार्केट से, पर फिर भी मम्मी मीठे चावल बनाएगी। मीठा चावल तो बनाओ, मीठा चावल तो बनाओ, क्योंकि पहले थे ही वो। मेरे को यो कोई कह देता है कि मैं कभी बताया भी होगा मैंने, एक बार एक बैच के अंदर दो कोई बच्चियां आती थी क्लास में, और उसमें प्री का बैच था, तो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, तो मेरी क्लास उसमें 1 बजे होती थी। 1 बजे सब खाने का टाइम होता, तो मैं जब जाता, तो जैसे मैं क्लास में 1:15 पहुंचा, 1:20 पहुंचा, तो बच्चे खाना खा रहे होते, तो मैं जाते मान लो फटाफट समेटो भाई तुम्हारा, आप शुरू करते हैं। तो वो ज्यादातर या तो मैं जाता तब टिफिन बंद कर रही होती, या बस खत्म खाना वाला होने वाला होता। ऑब्वियसली बात है वो जाते, चूंकि आगे आगे बढ़ती थी, मेरे से ही पूछती सर थैंक यू, आप जिमो फटाफट और जल्दी अपने क्लास शुरू करते हैं। मैंने नोटिस किया डेली चावल लाती। तो एक दिन मैंने फाइनली उनके दिया बिहारी हो गया, अपना दिमाग होता है काम करता है, चावल तो बिहारी का था। उसका बड़ा रिप्लाई था, उसने कहा सर नहीं मैं तो उदयपुर की हूं। फिर मुझे समझ में आया इनके होते हैं उधर, अपने नहीं होते, अपने चूरू के हैं, है ना। इसलिए अपने बाजरा ही देखा था, गेहूं भी कभी कभी देखी थी, तो इसलिए नहीं था अपने। तो जो जैसा इलाके में रहेगा उसका हो जाएगा। आप बिहारी को किसी को सुबह शाम गेहूं खा ले, उसे मरी नहीं खाई जाए। अपने को कह देगा सुबह शाम, मैं तो कहता हूं मेरे को पेट भर के चावल खिला देना कोई, फिर भी मैं कहूंगा रोटी तो बिना रोटी की तो बाहर नहीं पड़ेगी, चावल खा लिए रोटी लाओ। तो बस वो चीज है जी, तो इस पे इतना लोड नहीं लेना। तो दोनों तीनों बातें हैं कि ये कभी खाते होंगे किसी समय में, किताबों में लिख दी गई। अपने तो इनसे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन इससे सही हो जाएगा। वो पूछेंगे मंदिर का मांस कौन खाते हैं, अपने से नया तो ये पूछ रहा है कि इस घटना की सच्चाई में जाइए, खाते हैं कि नहीं खाते। बाकी चीजें बदली भी है जी, अब चीजें वैसी थोड़ी हो सकती है। मैं तो ये पढ़ता हूं जो ट्राइब जनजाति, राजस्थान में वंश पढ़े थे ना जीते, आप ना किसी भी वंश को विकिपीडिया कीजिए, उसमें लिखाया गया पहले ट्राइब थी। ट्राइब का मतलब कबीला, जो एक कबीले में रहने वाले लोग मिलजुल के रहते थे, लड़ाइयां वड़ाइयां मिलजुल के करते, वो कबीला था। चौहान इज ए ट्राइब इन राजस्थान। इसका मतलब ये थोड़ी है इस प्रकार से एक कबीले के रूप में रहा करते थे। धीरे धीरे आज हम जिसको ट्राइब के रूप में जानते हैं, आज हम कहते हैं वे लोग जिनकी कल्चर अलग पड़ी रही, उनकी कल्चर मिल गई बाकी लोगों में। किसी टाइम में अलग कल्चर रही होगी उनकी पुरानी शताब्दियों में, धीरे धीरे कल्चरल चेंज आए तो उनकी कल्चर भी चेंज हो गई। आज वो बाकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के अभी भी चेंज नहीं हुई, उनको हम जनजातियां कहते हैं। जिनकी चेंज नहीं हुई उनमें से कुछ के लिस्ट में नाम आ गए, उनको अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। वो हम आज मुख्य धारा में आ गए, वो थोड़े दिन बाद में आ जाएंगे। वो जो हमने बात की आज से कई बरस पहले हमारे पूर्वज भी कोई बंदर मोर खाते होंगे, धीरे धीरे वो छूट गए, अपने मुर्गे बकरे तक आ गए। मुर्गा बकरा तो समय के साथ व्यक्ति को पता चला कि बाकी पक्षियों की अपेक्षा मुर्गा ज्यादा टेस्टी होता होगा, इसलिए मुर्गा बनाया उसने। समय के साथ उसको पता चला होगा कि बकरा ठीक है ज्यादा, बकरा बनाया उसने। तो अभी भी तो है ना, कितनी यदि ये नहीं खाते हैं तो फिर इतनी मीट की दुकानें क्यों खुल रखी है? हर जगह बाकायदा लिखा हुआ है, यहाँ पे झटके का दिया जाता है, आपके सामने झटका किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में भाई साहब लाइनें देखो आप। तो इतना लोड नहीं लेना, है ना, इतना यूं अपने मुंह खराब करने की भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई नॉन वेजिटेरियन हो इस बात पर करता हो, अरे गेहूं, ओहो गेहूं की बात कैसी करते हैं? गेहूं के लिए ऐसा नहीं होता है। चलो तो अपने लोड नहीं लेना। गहने भी अब आज कोई अपने किसी गांव में जाए, वहां कथोड़ी महिलाएं गहनों से लथपथ मिले तो हो सकता है कोई पैसे वाला परिवार, उन्होंने खूब सारे गहने पहन रखे, तो अपनी थ्योरी गलत हो गई। रहा होगा किसी समय गोदना गुदवाना गांव वालों की फैशन थी। गांव में दादाजी वाली पीढ़ी में हर आदमी की टैटू है, ओम नमो शिवाय, जय बजरंग बली, खुद का नाम, गांव का नाम, जय श्री राम, महिलाओं के पति का नाम। तो महिलाओं का आधार कार्ड था भाई, नाम लेती नहीं थी पति का। कोई पूछ लेता भाई पति का नाम क्या कर रहा है, आधार कार्ड भी चेक कर ले, क्या लिखा।